ज्यादातर लोग ट्रेडिंग से पैसे इसलिए नहीं कमा पाते हैं, आपको लॉस होना ही है। आपको महीने के एंड में प्रॉफिट होने लगेगा तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कोशिश करनी है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर मैंने एक फॉर्च्यूनर खरीदी थी। तो उसको देखकर मेरे एक दोस्त को लगा कि मैं ट्रेडिंग से बहुत पैसे छाप रहा हूँ, तो उसने सोचा कि अब वो भी ट्रेडिंग से पैसे कमाएगा। तो उसने घर वालों से 10,000 रुपए लिए, यूट्यूब में सर्च किया हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स और एक वीडियो देखकर ट्रेड लेना कैसे है वो सीख लिया। अब पहले दिन तो उसे ट्रेड लेने की एक्साइटमेंट थी और उसको ज्यादा कुछ अता पता था नहीं, तो उसने ट्रेड लिया और किस्मत से उसे प्रॉफिट भी हो गया 1,000 रुपए का। बट नेक्स्ट डे जैसे ही उसने ट्रेड लिया उसको एक झटके में 5,000 रुपए का लॉस हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारी कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, तो ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने या तो एग्जैक्टली ऐसा ही किया है या फिर करने जा रहे हैं। अब मेरे दोस्त ने जो वीडियो देखी थी उसमें कोई खास नॉलेज नहीं थी और उसको सिर्फ ट्रेड बाय एंड सेल करना आया था, जिससे उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बट मैं नहीं चाहता कि आप अपने आप को बर्बाद करें, इसलिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको क्या क्या करना होगा। तो अगर आप अपने लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हो और फ्यूचर में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो या तो आप इस वीडियो को अभी ध्यान से देख लो या फिर आप लॉस करवाने के बाद देखोगे, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये वीडियो इन जनरल आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग करने जा रहे हो उसके लिए है। अगर आप ये सीखना चाह रहे हो कि ट्रेड लेना कैसे है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी कैसे है, तो ये सब भी मैं आपको सिखाऊंगा। बट बाकी वीडियोस में जो मिसगाइड किया जा रहा है उसको रोकने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहे हो आपको एक बात अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि आपको लॉस होना ही है। ट्रेडिंग में लॉस को कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा होगा कि ये कैसी बात कर रहे हो कि ट्रेडिंग में लॉस होना ही है, और अगर ट्रेडिंग में लॉस होना ही है तो फिर हम ट्रेडिंग करें ही क्यों, और क्यों ट्रेडिंग जुआ नहीं है। तो देखो, समझो हर बिजनेस में लॉस होता है और ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। अगर आप कोई शॉप खोलोगे तो वहां पर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे उधार में सामान लेंगे और आपको पैसे वापस नहीं करेंगे, यानी वहां पर भी आपको लॉस होगा। तो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पर भी लॉस होगा, लेकिन आपको इस बात पर फोकस करना है कि आपको कम लॉस हो और ज्यादा प्रॉफिट हो। दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको इस बात पर फोकस करना है कि आपको कम लॉस हो और ज्यादा प्रॉफिट हो। मतलब क्योंकि आपको लॉस तो होना ही है, तो अगर आपको किसी एक ट्रेड में 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है तो आपको दूसरे ट्रेड में 2,000 या 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, ताकि आप ओवरऑल प्रॉफिट में आए। यानी आपको कभी भी एक ट्रेड में जो प्रॉफिट हो रहा है ना, उस प्रॉफिट को देखकर खुश नहीं होना है, और एक ट्रेड में जो लॉस हो रहा है उस लॉस को देखकर दुखी भी नहीं होना है। क्योंकि हो सकता है कि एक ट्रेड में आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो दूसरे या तीसरे ट्रेड में चला जाए, और हो सकता है कि आपको एक ट्रेड में जो लॉस हो रहा है वो दूसरे या तीसरे ट्रेड में आपको प्रॉफिट में लेकर आ जाए। यानी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एक ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस पर फोकस नहीं करना है। आपको सबसे पहले इस बात पर फोकस करना है कि आप पूरे महीने के एंड में प्रॉफिट में आए। यानी पूरे महीने में आप जितने भी ट्रेड लोगे आपको लास्ट में प्रॉफिट हो, चाहे 1 रुपए का ही क्यों ना हो। अब जब आपको महीने के एंड में प्रॉफिट होने लगेगा तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कोशिश करनी है कि आपको हफ्ते के एंड में प्रॉफिट हो। यानी अगर एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं तो भले ही आपको 2 दिन लॉस हो जाए लेकिन 3 दिन आपको प्रॉफिट हो, या फिर ओवरऑल आपको 3 दिन या 4 दिन भी लॉस हो लेकिन टोटल आपको प्रॉफिट हो। तो पहले आप महीने में प्रॉफिटेबल हो रहे थे, अब आप हफ्ते में भी प्रॉफिटेबल होने लगेंगे। तो जब आप कुछ हफ्ते प्रॉफिटेबल हो जाएंगे उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि अब आप डेली प्रॉफिटेबल रहें। यानी आप भले ही एक ट्रेड लेते हैं उसमें आपको लॉस हो जाए, दूसरे ट्रेड में लॉस हो जाए, लेकिन जब मार्केट क्लोज हो उस टाइम आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो, चाहे वो प्रॉफिट 1 रुपए का ही क्यों ना हो। यहां पर आपको लग रहा होगा कि 1 रुपए के प्रॉफिटेबल होने से क्या ही हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे और आप पहले महीने में प्रॉफिटेबल होने लगेंगे, फिर हफ्ते में प्रॉफिटेबल होने लगेंगे, और फिर अगर आप डेली भी प्रॉफिटेबल होने लगेंगे ना, तो भले ही अभी आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको डेली 1 लाख का भी प्रॉफिट होगा। तो अब आपको समझ आ गया है कि ट्रेडिंग में लॉस होता है और होना ही है। आपको कोशिश करनी है कि आप पहले महीने में प्रॉफिटेबल रहें, फिर आप हफ्ते में प्रॉफिटेबल रहें, और फिर आप डेली प्रॉफिटेबल रहें। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप डेली प्रॉफिटेबल रहेंगे, आपको कोशिश करनी है कि आप डेली प्रॉफिटेबल
कंफर्टेबल रहें, चाहे वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट क्यों ना हो। अब लॉस वाला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया है, तो अब आपके लिए ये समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग बहुत सारी तरह की होती है। मतलब आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जब आप अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कहां से करनी है, कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि हर तरह की ट्रेडिंग में ना कुछ अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं और जिस टाइप की ट्रेडिंग से आप शुरुआत करेंगे आपको उससे रिलेटेड सभी चीजें सीखनी होंगी। तो शुरू में आपको अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग में हाथ नहीं डालना है। आप जिस भी टाइप की ट्रेडिंग से शुरू करने जा रहे हैं आपको उसके बारे में सीखना है। वैसे एज अ बिगनर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी शुरुआत इंट्राडे ट्रेडिंग से करें, क्योंकि यहाँ पर बाकी जो ट्रेडिंग्स मैंने आपको बताई हैं जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग, इनके कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा कम होता है। और अगर आप बिना इंट्राडे ट्रेडिंग करे सीधा ही ऑप्शंस ट्रेडिंग में जंप कर जाएंगे तो आप उसकी वॉलेटिलिटी को नहीं संभाल पाएंगे। यानी ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइस में उतार चढ़ाव होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, जो कि एज अ बिगनर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप 10th पास किए बिना सीधा डिग्री करने जा रहे हो। तो इसलिए जो भी ट्रेडिंग मैंने आपको बताई है, इन सभी ट्रेडिंग में जो सबसे कम रिस्क है वो इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है। तो आप अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत इंट्राडे ट्रेडिंग से कर सकते हैं। और अगर आप अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं और आप शुरू में ही अपनी सारी कैपिटल खो देंगे तो फिर आप ट्रेडिंग करेंगे कैसे। इसलिए शुरुआत ऐसी ट्रेडिंग से करो जहां पर कम रिस्क हो। अब जब कैपिटल की बात आई गई है तो यहां पर आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए कितने पैसों की जरूरत है और कितने पैसों से मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं। तो मेरे हिसाब से आपका ये क्वेश्चन ही गलत है। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मुझे ट्रेडिंग सीखने के लिए कितने पैसों की जरूरत है, क्योंकि जब आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो तो पहले आपको उस बिजनेस को सीखना होगा और ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। तो इनिशियली जो भी अमाउंट आप मार्केट में लेकर आ रहे हो उसको आप ये समझकर लेकर आओ कि ये ट्रेडिंग सीखने की एक फीस है जो कि आपको मार्केट को देनी है। बट इनिशियली मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा अमाउंट के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। भले ही आपके पास करोड़ों रुपए हो, लेकिन वो सारे पैसे अगर आपको बर्बाद नहीं करने हैं तो आपको अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए के साथ ही करनी चाहिए। इस अमाउंट को आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए नहीं रखना है, आपने ट्रेडिंग सीखने के लिए रखना है। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या 1000 रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फिर वही बात है, ट्रेडिंग करना नहीं सीखने की बात करें तो वो भी 1000 रुपए से सीखना काफी मुश्किल है। क्योंकि देखो अगर आप 1000 रुपए में 5% भी कमा लोगे तो वो सिर्फ 50 रुपए होगा और 50 रुपए तो आपको ब्रोकरेज ही पे करनी पड़ जाएगी। तो इतने कम अमाउंट से सीखना मुश्किल है, इसलिए कम से कम 5000 रुपए से अगर आप अपनी ट्रेडिंग सीखने की शुरुआत करें तो ये बेटर होगा। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि जब आप 5000 रुपए से अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करोगे और वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग में करोगे तो आपको ट्रेडिंग करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा 200 या 300 रुपए कमा लोगे और आपको लॉस भी होगा तो 200-300 रुपए का ही होगा। बट ये आपको माइंड में क्लियर रखना है कि ट्रेडिंग आप एक्साइटमेंट या एंजॉय करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। तो इसको आपने एक सीरियस बिजनेस की तरह कंसीडर करना है और उसी तरह से ट्रेडिंग करनी है। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी सारी बातें बता दी हैं, ये तो बता दो कि ट्रेडिंग करनी कैसे है। तो ये भी बता देता हूँ। तो देखो, ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि मैंने आपको कुछ अच्छे और फ्री डीमैट अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, आप वहां से ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 4 वीडियोस का लिंक दूंगा, जिसमें सबसे पहली वीडियो में आप सीखेंगे कि डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करना है। दूसरी वीडियो में आप सीखेंगे कि आपको शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। फिर तीसरी वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। और फोर्थ एक प्लेलिस्ट है जिसमें अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमने 5 वीडियोस बना रखी हैं। वो सारी वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो आप अच्छे से ट्रेडिंग करनी कैसे ये तो कम से कम सीख ही जाएंगे। अगर आपको लग रहा था कि मैं आपको एक ही वीडियो में ये सब कुछ बता दूं तो देखो, इस वीडियो में मेरा पर्पस है कि मैं आपको सही डायरेक्शन बताऊं। बाकी जो वीडियोस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखी हैं उन वीडियो में मैं आपको उस डायरेक्शन में चलना भी सिखा रहा हूं। तो इसके लिए आपको उन वीडियोस को तो देखना ही पड़ेगा। लिंक
डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक करने से वीडियो आगे प्रमोट होगी और इससे बहुत सारे लोगों को मिसगाइड होने से बचाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर आप इस टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब जब आप ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे ना, तो अब आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग आपने तुक्के मार के नहीं करनी है या फिर गैम्बलर फैलेसी में आकर नहीं करनी है। गैम्बलर फैलेसी एक ह्यूमन साइकोलॉजी बायस है जिसको लॉ ऑफ एवरेज भी कहा जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि हम ह्यूमंस हर चीज को एवरेज करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए 3 बार मैं कॉइन फ्लिप करता हूं और तीनों बार हेड आता है, तो चौथी बार आपको लगेगा कि अब तो पक्का टेल आएगा। चौथी बार भी हेड आ गया तो पांचवी बार आपको लगेगा कि अब तो पक्का टेल ही आएगा, अब तो हो ही नहीं सकता कि हेड आ जाए। पांचवी बार भी अगर हेड आ गया तो फिर छठी बार आपको लगेगा कि अब तो पक्का टेल आएगा। जबकि हर बार जब हम कॉइन फ्लिप कर रहे हैं तो हेड एंड टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है, यानी 50% चांसेस हैं कि हेड आएगा और 50% चांसेस हैं कि टेल आएगा। ये इससे पहले हमने जितनी बार भी कॉइन फ्लिप किया था उस पर डिपेंड नहीं करता है, बट हम ह्यूमंस ऐसा ही मानकर चलते हैं और इसी गैम्बलर फैलेसी की वजह से हमें लगता है कि अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो अब तो पक्का गिरेगा, और अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया है तो अब तो पक्का बढ़ेगा। और अगर आप इस हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे तो फिर आपको लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए वादा कीजिए कि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो वो ट्रेडिंग आप किसी ना किसी स्ट्रेटजी का यूज करके ही करेंगे, बिना स्ट्रेटजी के आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप ये वादा करने के लिए रेडी हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं बिना किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया है कि आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बिना ट्रेड नहीं करना है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन उठता है कि कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज करें। क्योंकि अगर आप YouTube में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लिखकर सर्च करेंगे ना, तो आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता रखी है और हर कोई अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को परफेक्ट बता रहा है। तो आपको कौन सी स्ट्रेटजी को यूज करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 5 से 6 स्ट्रेटजी सीखें। हमने भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर काफी वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। लेकिन मेन है कि उन स्ट्रेटजीज को सीखने के बाद आपने खुद उन स्ट्रेटजीज को ट्राई करना है कि वो स्ट्रेटजी काम करती भी है या फिर नहीं। और सिर्फ एक बार ट्राई करने से कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम 5 से 10 बार हर स्ट्रेटजी को ट्राई करना होगा। क्योंकि एक बार तो देखो तुक्के से भी प्रॉफिट हो सकता है और एक बार तो तुक्के से लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको हर स्ट्रेटजी को 5 से 10 बार ट्राई करना होगा। और स्ट्रेटजी ट्राई करने के लिए आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसे बैक टेस्ट करके देख सकते हैं या फिर आप पेपर ट्रेडिंग में भी ट्राई करके देख सकते हैं। मतलब आपने पेपर में लिख लिया कि मैंने यहाँ पर बाय कर लिया, और जब आपको दिखता है कि इसमें टारगेट अचीव हो गया है तो आपने देखा टारगेट अचीव हो गया, और अगर आपको दिख रहा है कि लॉस हो गया है तो वहां पर आपने लिखा लॉस हो गया। और ऐसे आप 8 से 10 बार हर स्ट्रेटजी को ट्राई कीजिए, और जो स्ट्रेटजी बेटर काम कर रही है आप उसको अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपको 100 स्ट्रेटजी सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 से 6 भी अच्छी स्ट्रेटजी सीख लेते हैं और उनको मास्टर कर लेते हैं तो आप उनसे भी पैसे कमा सकते हैं। आपने चांदनी चौक टू चाइना मूवी का वो सीन तो देखा ही होगा जिसमें चैंग सिद्धू को कहता है कि मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किए हैं, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। लेकिन ट्रेडिंग में एक स्ट्रेटजी तो हर बार काम नहीं करेगी, इसलिए कम से कम 4 से 5 स्ट्रेटजी को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। वैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट बॉक्स में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जरूर लिख देना। अगर आपके अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे तभी हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। वैसे अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक 46 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी से बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो अब आपको ये तो समझ आ गया है कि ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपको किसी ना किसी स्ट्रेटजी का यूज करना होगा। लेकिन सोचो अगर सिर्फ स्ट्रेटजी से ही पैसे बन रहे होते तो फिर हर कोई ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा लेता। तो अपना समझ के एक सच बात आपको बताऊं, ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए स्ट्रेटजी सिर्फ 20% ही इंपॉर्टेंट है और 80% जो मेन काम है ना वो रिस्क मैनेजमेंट का है। यानी ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करना होगा। तो रिस्क को कैसे मैनेज करना है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी शॉर्ट में आपको बताऊं तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है पोजीशन साइजिंग। इसमें आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आप एक ट्रेड में कितने अमाउंट का रिस्क लेंगे। वैसे आइडियली माना जाता है कि आपको
एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 2% का ही रिस्क लेना चाहिए। मतलब अगर आप 10,000 रुपए के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 200 रुपए का ही रिस्क लेना चाहिए। लेकिन ये रूल हर तरह की ट्रेडिंग में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे और वहां पर आप सिर्फ 2% का रिस्क लेंगे तो ऐसे में तो आपको बार बार लॉस हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप हर ट्रेड में 5% के आसपास का रिस्क लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉप लॉस। अब आप रिस्क तो ले रहे हो लेकिन मार्केट आपके हाथ में तो है नहीं, तो इसलिए आपको अपना स्टॉप लॉस पहले ही डिसाइड करना होगा कि आप 5% का स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे और उसको अपने सिस्टम में भी पहले ही लगा देना है, ताकि आपको जैसे ही उतना लॉस होने लगे आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये सब हमने जिस वीडियो में ट्रेड लेना सिखाया है, शेयर्स बाय एंड सेल करना सिखाया है, उस वीडियो में ही आप सीख सकते हैं। और रिस्क को मैनेज करने के लिए थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखना। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको याद होगा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कम लॉस और ज्यादा प्रॉफिट हो, ताकि आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहें। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को देखना होगा। यानी जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको पहले ही डिसाइड करना होगा कि अगर आपको उस ट्रेड में लॉस होता है तो वो कितने का होगा, यानी आपका रिस्क कितना होगा, और अगर आपको उस ट्रेड में प्रॉफिट होगा तो वो कितने का होगा, यानी आपका रिवॉर्ड कितना होगा। वैसे ये जनरली 1:2 या उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर आपको किसी ट्रेड में 1000 रुपए का लॉस होने के चांसेस हैं तो आपको उस ट्रेड में कम से कम 2000 रुपए का प्रॉफिट होने के चांसेस होने चाहिए। अब जब आप रिस्क को मैनेज करना सीख जाएंगे तो फाइनली आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रखना है। अगर आप ये सोचकर चल रहे हो कि मैं ट्रेडिंग से रोज अपने पैसे डबल कर लूंगा तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी कैपिटल का सिर्फ 5 से 10% ही अर्न करने का ट्राई करना चाहिए। अगर आप ज्यादा लालच के चक्कर में पड़ोगे तो फिर अपना लॉस करवा लोगे, और लॉस होने से बेटर है कम प्रॉफिट होना, और प्रोग्रेस ना करने से बेटर है स्लो प्रोग्रेस करना। इसके साथ ही हमेशा याद रखना कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग से पैसे इसलिए नहीं कमा पाते हैं क्योंकि वो 10 में से 9 ट्रेड में तो प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन जो एक ट्रेड होता है उसमें अपना सारा प्रॉफिट डुबा देते हैं। और सिर्फ एक ट्रेड में अगर ज्यादा प्रॉफिट का लालच करोगे तो एक ट्रेड आपको अमीर तो नहीं बनाएगा, लेकिन एक ट्रेड आपको गरीब जरूर बना सकता है। तो ट्रेडिंग में आपको अपने लॉस को कंट्रोल करना है और ज्यादा लालच नहीं करना है। फाइनली अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बनेंगे। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कांग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत एक सही वीडियो के साथ की है। अगर आपने कोई और वीडियो देखी होती तो वो आपको प्रॉफिट बताकर मिसगाइड करते, जिससे आपकी एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ जाती, जो कि आपके लॉस का कारण बनती। अगर आप नहीं चाहते हैं कि बाकी लोग मिसगाइड हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की स्टोरी में शेयर जरूर करना, और अगर इंस्टाग्राम पे शेयर करोगे तो मुझे टैग करना भी मत भूलना। हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, फ्री डीमैट अकाउंट और सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।